जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला महफूज होने के बाद जो 4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्होंने सारा खेल ही बेनकाब कर दी है। जिस तरीके से पीडीएम सरकार आपको परेशान नजर आ रही है, जिस तरीके से पीडीएम सरकार आपको बौखलाहट का शिकार होती हुई नजर आ रही है, जो पीडीएम सरकार के अंदर जो एक खौफ है, और दूसरी जानिब जिस तरीके से जैसे काजी फैसल साहब जो हैं वो मुतहरिक हुए हैं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, जैसे मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो एक रेफरेंस जो है वो सामने आ रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने के हवाले से खत लिखा गया है, एक के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, एक के बाद एक कार्ड जो है वो खेला जा रहा है, एक के बाद एक जो है वो अटैक किया जा रहा है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि पीडीएम सरकार ने शिकस्त को कबूल कर लिया है। जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है और जितना जल्दी में हो रहा है, और ये के बाद दीगरे जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इससे तो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो चुका है कि पीडीएम को इस बात का एहसास हो चुका है कि हमारे पास फ़रार के जो तमाम तर रास्ते से वो बंद हो चुकी हैं। इंतखाबात से फ़रार के तमाम रास्ते जो हैं वो हमसे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़रार के जो रास्ते से वो भी बंद हो चुके हैं। तो अब उनको ये एहसास हो चुका है कि अब जो गेम है वो हमारे हाथ से निकल चुकी है। कल किसी भी वक़्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो फ़ैसला सुना सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला सुना दिया, तो उसके बाद उस फैसले पर अमल दरामद करवाना होगा। उसके बाद फिर उस फैसले पर जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूर करवाना होगा रियासत को, चाहे कानून नाफिज करने वाले इदारे करवाएं, चाहे जो भी इदारा जो है वो करवाए, उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करवाए। तो इस हवाले से बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। हर शख्स को इस बात का इंतज़ार है। आज की जो रात है वो बड़ी हलचल वाली जो है वो रात है, क्योंकि हर शख्स को इस बात का इंतज़ार है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या फैसला सुना सकती है। तो इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ ये है कि सबसे जो अहम चीज़ ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से दबाव डालने की कोशिश की गई है, शरीफ ख़ानदान के मासी में जो मुकदमे लड़ने वाले जो वकील हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को चार्जशीट कर दी है। मैं 2 ऑडियो क्लिप्स आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से जो है ये खेल खेला जा रहा है, किस तरीके से दोबारा 97 की एक्सरसाइज को जो है वो दोहराने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, और किस तरीके से जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम तर जो लोग हैं वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं, और इस टाइम वोकला की जो बहुत बड़ी तादाद है वो इस हवाले से इस बात पर मुतफिक है कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पर बजा, लेकिन इस बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ हम खड़े होंगे। नज़रिया ज़रूरत जो है वो उसको कबूल नहीं किया जाएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हम खड़े होंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं, वो बड़ी जंग लड़ रहे हैं। और ये 3 जजेस ऐसे हैं जो आपको इस टाइम जो आपको नज़र आ रहे हैं कि वो तमाम तर दबाव को बाला-ताक रख कर वो जो है आइन और कानून की जो है वो जंग लड़ रहे हैं। तो इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, बाद में हम फिर बात कर लेते हैं कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं 2 क्लिप आपके सामने रख देता हूँ कि सुलेमान अकबर राजा साहब और इसके साथ-साथ जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं और क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। उनके अंदर शदीद जो परेशानी है, जो शदीद इस टाइम उन लोगों को परेशानी है कि ये हमारे पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे मुस्लिम लीग नून के दौर में, उनका एक क्लिप है उस इसाफ साहब का, और इसके साथ साथ जो है सुलेमान अकबर राजा साहब ये कहती हैं कि आज जो कुछ आप देख रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तहलील कर दी है। ये बात याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजूद अमारत से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजूद जजिस के बैठने से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजूद अवाम के दिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ताज़ीम से होता है। और जो अवाम के दिलों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ताज़ीम है, उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजूद होता है। वो कहते हैं कि जब एक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीछे पड़ जाए, जजिस का मजाक उड़ाया जाए, तोहमतें लगाई जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट कई दहाइयां जो है वो खड़ी नहीं हो सकेगी। वो क्या करे, उन्हीं की ज़बानी अगर आप सुने तो मैं आपको वो सुना देता हूँ। क्या असर हुआ और बैठा है आमतौर पे 5 जजों के बेंच को
बड़ा बेंच समझा जाता है। 9 से शुरू होके वो 5 पे आए, ठीक है, 7 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने का जवाब तो नहीं है। आज जो हम सूरत देख रहे हैं वो तो आपने सुप्रीम कोर्ट को तहलील कर दिया, और ये मेरी बात आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का वजूद इमारत से नहीं है, जजों के बैठने से नहीं है, वो आवाम के दिल में ताजीम से है। तो वो हुकूमत पीछे पड़ जाए, सुप्रीम कोर्ट के मजाक उड़ाए, जजों पे तोहमतें लगाए, तो सुप्रीम कोर्ट कई तिहाइयां अब खड़ा नहीं हो सकेगा। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट खत्म हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो निफाक है ये भी इंतहाई अफसोसनाक है, और तारीख फैसला करेगी कि इस निफाक का क्या असर हुआ, और इस निफाक को सुलेमान अकबर राजा साहब कहते हैं कि ये अब तारीख फैसला करेगी, ये आने वाला वक्त ये साबित करेगा, ये फैसला करेगा कि क्या कुछ हो रहा है इस मुल्क में, क्या कौन जो है वो किरदार इसमें अदा कर रहा है, कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है। ये बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है कि पहली मरतबा जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो हमेशा बहुत सारी चीज़ों पर वो इख्तलाफात भी उनके हैं, लेकिन ये अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है एक अदालत के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, और मकसद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है कि आप 90 रोज़ के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने, अगर असम्बलियों की तहलील हो जाती है तो। इसके साथ जो एक और अपना मेरे कानून है, साबिक अटार्नी जनरल है उसाफ साहब, उनका मैं क्लिप आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि ये 97 में भी वही कुछ हुआ जो आज चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल साहब के साथ हो रहा है। जरा सुनिएगा। ये 97 में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी, और वहां पे सवालात भी कुछ ऐसे ही थे कि क्या एक सू मोटो लिया जा सकता है, और क्या आइन की शिक को ऊपर नोटिस दिया जा सकता है कि उसको बहाल कर दिया जाए, जो कि रिपील कर दी गई थी। और वहां पे भी पैरेलल बेंचेस कर रही थी, और वहां पे भी काम करने से रोक दिया गया था उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब को। मुझे याद पड़ता है 10 मेंबर्स का बेंच था जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब उसको हेड कर रहे थे। और वहां पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी जहां पे ये कहा जा रहा था कि गलत प्रैक्टिसेस हैं ये, और ये वन मैन शो वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए। आई थिंक हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, और हिस्ट्री का बात यही है कि जो हिस्ट्री से कुछ सीखते नहीं है वही उससे नुकसान पाते हैं। और लोगों अब अंदाज़ा करें कि ये चीज़ें हैं कि हिस्ट्री से जो कुछ सीखते नहीं है वो इसका नुकसान उठाते हैं, और वही कुछ हो रहा है जो उस वक्त हो रहा था। ये कुछ चीज़ें हैं कि बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। अब कल फैसला आना है, यानी कि आज जो है वो फैसला आना है। अब देखते हैं कि उसमें क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या जजमेंट देती है। और जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी की बात ये चीज़ है, जो लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगी। बहरहाल बात कर लेते हैं जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपके पहले भी आप सुन चुके होंगे कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हटा दिया गया है वफाकी काबीना की जानिब से, और जो जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से लिखा था, उनसे ये मुतालबा किया था। उन्होंने इस हवाले से जो है कहा है कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हों, क्योंकि उसने ख़त लिखा था काजी फैसल साहब ने, और उन्होंने कहा था कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने उनके पास जुडिशल आर्डर का अदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी जुडिशल आर्डर के खिलाफ कोई इंतजामी आर्डर जारी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। जैसे काजी फैसल ने मजीद लिखा कि आपको सीनियर अफसर के तौर पर अपनी आइनी जिम्मेदारी का इदराक होना चाहिए। ये केस सो मोटो 3 के तहत आज खुद नोटिस के तहत सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट, और आपके मुफाद में बेहतर यही है कि 31 मार्च का सर्कुलर फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जैसे काजी फैसल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सर्कुलर वापस लेकर इन तमाम लोगों को जो है वो आगाह किया जाए जिनको भेजा गया था। और ये उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिश्ड जो है कबीना जो है उनको जो है वो तमाम तरह खतूत की कापी भेजी है। बहरहाल फिर वफाकी कबीना का इजलास हुआ, उन्होंने उनकी जो खिदमात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस भिजवा दी हैं। इसके साथ साथ
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए ख़त भी लिख दिया गया कि उसका इजलास बुलाया जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो जज हैं जैसे मुज़र अली अकबर नकवी साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस दायर किया है बलोचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, ये रेफरेंस दायर किया गया है और रेफरेंस में कहा गया है कि मौजूद जज के हवाले से सामने आने वाली आइडियोज़ नहायत अहमियत की हामिल हैं। आइडियोज़ में जज के सामने केस मुकर्रर करने पर जो है वो ज़ोर देने से जज के वक़ार पर जो है असरअंदाज हुई हैं। तमाम शवाहिद और हालात जज की शोहरत को नुकसान पहुँचाती हैं। जज के बेटे लाहौर में वकालत कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ जज जो हैं अथॉरिटी का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए बेटों की सरपरस्ती कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ जज की ही वजह से उनके बेटों को हाई प्रोफाइल मुकदमात में वकील मुकर्रर किया जाता है। मोअज़्ज़िज़ जज ने आमदन से ज़्यादा असातिज़ा बना रखे हैं। रेफरेंस में ये मुतालबा किया गया है कि अवाम और जो एतमाद के फुकदान के लिए उनको ओहदे से हटाया जाए। आइन और कानून के मुताबिक जज के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई। ये कुछ चीज़ें हैं। तो बहरहाल आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, किसी भी वक्त जो है वो फैसला आ सकता है। अब देखते हैं कि इस दबाव और जो खौफनाक जो एक लड़ाई आपको नज़र आ रही है इसमें क्या सूरत हाल होगी, लेकिन कौम ये तो कारी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो सुना देगी। उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है या फिर नहीं होती वो एक अलग मैटर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बार जो है वो नज़र ज़रूरत को बरूए कार नहीं लाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।